हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ जारा एजुकेशन में। आज बात करते हैं मैथ की और मैथ के अंदर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यू टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे आज औसत या कह सकते हैं एवरेज। आज एवरेज के बारे में हम बात करेंगे और एवरेज की हमारी पहली क्लास है, तो हम शायद एवरेज के बारे में आज पहली क्लास में बेसिक तरीके से बात करेंगे कि एवरेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन और उसका एग्जाम्पल लेंगे और अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे इस क्लास में। और सबसे बड़ा दुख मेरे को इस चीज़ का है यार कि आप क्लास देख लेते, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। ये मेरा थोड़ा सा दुख ज़्यादा है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको मुझ में कमी दिख रही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे में कमी दिख रही है तो आप कमेंट में मेरे को कमी बता दो, क्योंकि उस कमी को मैं सुधार लूँगा। हो सकता है आप मेरे से कुछ बेहतर जानो। मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा परिपूर्ण हो, तो मेरे में कमी हो तो आप बेशक बता दीजिए, क्योंकि जो कमी बताता है ना, वो इंसान सबसे बेहतर होता है। तो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, और आज क्लास हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज के बारे में बात करेंगे, एवरेज के बारे में बात करते हैं। देखो, औसत के बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। हमने देखा लगभग क्लास में लगभग एग्जाम में क्या होता है, औसत के बारे में क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। आरपीएफ की लगभग अगस्त या सितंबर में एग्जाम होगी, तो उसी में भी एवरेज का पॉइंट, मतलब एवरेज का टॉपिक है। तो इसलिए एवरेज हमने पहले देखा, क्योंकि आरपीएफ की एग्जाम पहले होगी, इसलिए हमने एवरेज को पहले ले लिया। अब देखो, एवरेज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बेसिक तरीका है सबसे बेसिक तरीका क्या है? एवरेज बराबर लिख सकते हैं हम कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस तरीके से हम क्या होता है, इस तरीके से हम बेसिक तरीका होता है ये क्या, औसत निकालने का। यहाँ से हम बात करते हैं कि योग, राशियों का योग में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। राशियों का योग बराबर में लिख लेता हूँ कि एवरेज लिख सकता हूँ क्या, एवरेज इंटू राशियों की संख्या। तो यहाँ से देखो, हमारे पास दो नहीं तीन फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ से दो नहीं तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। यहाँ से अगर यहाँ से हम राशियों की संख्या निकालेंगे तो एवरेज राशियों के योग के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो, अब यहाँ से हम पूछ सकते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं कि हमारे सामने 2, 4, 3, 4, 5 और 6 ये संख्या है हमारे सामने। हमारा क्वेश्चन है पहला, हमारा एग्जाम्पल है पहला। एग्जाम्पल एक नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 4 का औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, ये हम लिख दिया। मतलब ये हमारा क्वेश्चन है पहला। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, तो हमारे सामने क्या होगा कि राशियों का योग, देखो हम जोड़ेंगे कि 2 + 3 + 4 + 5, 2, 3, 4, 5 प्लस का 6। अब हमारे सामने राशियों की संख्या कितनी है, हमारे सामने राशियों की संख्या है 5, तो हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 10 और 5 4 3 8 2 10, हमारे सामने कितना आ गया सर, 20/5 आ गया। 20/5, तो हमारे सामने एवरेज कितना आ गया, 4। हमारे सामने एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके अलावा भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखो यहाँ से एक बार इसको देखें, तो देखो एक बार फिर से मैं इस पेज को रिपीट करता हूं कि एवरेज क्या होता है, जो राशियों का योग होता है उसके बट्टे में क्या आती है, राशियों की संख्या आती है। ये चीज हमने जाना और सीखा, क्योंकि आप अगर एवरेज पढ़ रहे हो तो पहली बार यहाँ नहीं पढ़ रहे, इससे पहले भी किसी के पास पढ़े होंगे। तो यहाँ से देखो, ये हमारे सामने फॉर्मूला आता है, इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही होता है एवरेज का। तो इसके नीचे आते हैं, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन लिया, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 2, 3, 4 और 5 6 का क्या एवरेज क्या होगा। तो हमने इसका योग बना दिया, योग बनाया तो 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 हो गए। और इस 20 में हम क्या कर देंगे, जो राशियों की संख्या है, कितनी राशि है हमारे सामने कि 5 है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 6 है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज अच्छी तरीके से समझना। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आगे देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे
एग्जाम्पल 2 नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करते हैं। देखो यहाँ क्या होता है, 2 नंबर, एग्जाम्पल 2 नंबर लिख देता हूँ। साधारण भाषा में बात करें हम तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ सबसे बड़ी बात होती है 2, 4 और 6 और 8 और 10। ये हमारे सामने क्या है, इसका औसत हमारे सामने क्वेश्चन आ गया कि इसका औसत कितना होगा। औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात करो। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे तो हमें डायरेक्ट तरीके से एक ही तरीका है हमारे सामने, एक ही तरीका है कि 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 प्लस का 10, ये हमने जोड़ लिया, इसका योग कर लिया और इसी संख्या से क्या कर देंगे, राशियों की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 है हमारे सामने तो 6 4 10 और 8 तो 10 हमारे सामने कितना आ गया सर, 30/5 आ गए हमारे सामने, 30/5 आ गए। इसका एवरेज कितना आ गया सर, 6 आ गया। एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो इसी तरीके से देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि जब भी इन अंकों के मध्य डिफरेंट, इन अंकों के मध्य डिफरेंट अगर समान हो, डिफरेंट क्या हो, समान हो, देखो समान, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसके और इसके मध्य कितने का अंतर है, 2 का, और इसके और इसके मध्य कितने का अंतर है, 2, और इसके 2, इसका और इसके भी कितना है, 2। अगर समान डिफरेंट हो, अगर इससे दोनों के, अगर इन सभी के मध्य क्या हो, डिफरेंट होता है, अंतर होता है, वो समान होता है ना, तो हम एवरेज इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एवरेज बराबर लास्ट मतलब अंतिम प्लस फर्स्ट है। मतलब कह सकते हैं कि पहला पद, लिख देता हूं मैं, पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये लिख देता हूं मैं। अब देखो इस हिसाब से भी देखो ये हम जांच कर लेते हैं कि सही है गलत है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे तो पहला पद हमारे सामने 2 है और अंतिम पद कितना है, 10 है, तो भाग 2 दे देंगे तो वही हमारे सामने 12/2 आ गया और वही एवरेज हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। वही एवरेज हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। इसका तीसरा तरीका देखो, ये हमारे सामने सेकंड टाइप हो गया, सेकंड तरीका हो गया। अब देखो थर्ड तरीका मैं बता देता हूं कि अगर देखो ध्यान से सुनना कि अगर डिफरेंट समान हो तो जो मध्य वाली संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, वही हमारा। अब कई बंदे बोलेंगे, कई लड़के बोलेंगे कि सर अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ अगर संख्या कितनी हो, 4 हो, मतलब यहाँ 5 पद है तो यहाँ अगर राशियों की संख्या 4 हो तो देखो पहले डिफरेंट है, सही है कि नहीं है। तो 4 हो तो जो इसके और इसके मध्य वाली संख्या है, अगर डिफरेंट समान हो और 4 हो तो दोनों को बीच में जो संख्या आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब देखो इसी हिसाब से हम बात करेंगे, इसी हिसाब से हम आगे चलते हैं, जरा ध्यान से समझना, आगे चलते हैं। देखो आगे कैसा क्वेश्चन होता है आजकल, इसको देख ले तो एक बार, इसको, ये पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। चलो चलते हैं आगे, बेसिक क्लास है, थोड़ा सा ध्यान से समझना ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन में, क्योंकि फिर अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती करते वक्त, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, क्या औसत कितना होगा, ये हमारे सामने औसत कितना होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखो इस तरीके से हम बात करें तो हमें तो इस बात का पता है, हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो गए, 2, 4, 6 और 8 और 10, ये हो गए सर 2 के प्रथम 5 गुणज हो गए और इसका एवरेज वही कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ देखो हम क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, देखो एक बार बताता हूँ। यहाँ जैसे हम क्वेश्चन को चेंज भी कर लेते हैं कि यहाँ अगर हो सकता है 3 भी आ जाए, 3 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है। अगर यहाँ 3 हो तो हम प्रथम 3 गुणज 3, 6 और 9 और 12 और 15, अगर इसका एवरेज निकालेंगे हम, वो कितना आएगा सर, 9 आएगा। 9 कैसे आएगा, इस बात को हम पिछले क्वेश्चन में समझ चुके, पिछले प्रश्न में हम समझ चुके, क्या समझ चुके कि अगर डिफरेंट समान हो तो जो मध्य वाली संख्या होती है वही हमारा क्या होता है,
वही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। देखो हम बात करते हैं दूसरे टाइप से, क्योंकि प्रथम पद कितना है 3 और अंतिम पद कितना है 15 और हमें भाग कितने का देना है 2 का, हमें डिवाइड कितने से करना है 2 से करना है। अगर हम डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारे सामने 18/2 आ गए, वही हमारा एवरेज कितना आ गया 9 आ गया, वही हमारा एवरेज कितना आ गया 9 आ गया। अगर इसी तरीके से देखो, ये ऐसा नहीं होता कि सम और विषम में अंतर होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग या औसत कितना होगा, तो उसके बारे में भी, विषम के बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखो पहले क्या होता है कि अगर प्रथम 5, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, ठीक है। हम इस चीज को देखेंगे तो प्रथम 5 सम संख्या कौन सी हो गई, सम संख्या जानते हैं 2, 4, 6 और 8 और 10, वही इसका एवरेज कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ देखो डिजिट चेंज हो सकते हैं। चेंज कैसे हो सकते हैं, यहाँ डिजिट चेंज ऐसे हो सकते हैं कि प्रथम 5, प्रथम 100, प्रथम 500, ऐसे संख्याओं को हमें क्या पूछ सकता है, हमें एवरेज पूछ सकता है। और इसी तरीके से हम अगर बात करेंगे तो यहाँ अगर प्रथम विषम 5 विषम संख्याओं का औसत भी पूछ सकता है। जैसे प्रथम 5 विषम संख्या कौन सी हो गई, 1, 3, 5 और 7 और 9, ये हमारे सामने विषम संख्या हो गई। अगर इसके साथ हम बात करेंगे, इसके साथ बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा सर, हमारा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट इसके मध्य क्या होता है, समान होता है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और प्रथम गुणजों का भी आ गया और सम और विषम संख्या का भी समझ में आ गया हमें लगता है। अब आगे चलते हैं और आगे चलने के साथ साथ हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 4 और 2 6 और 4 1 5 हो गए, छठा क्वेश्चन हम करेंगे। देखो हम बात करते हैं यहाँ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 10 का स्क्वायर, ये हमारे सामने पूछ लिया, इसका योग पूछ लिया, औसत पूछ लिया, इसका औसत पूछ लिया, ठीक है। हम इतना अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्गों का योग कितना होता है, वर्गों का योग ये आप जानते होंगे। हमने पहले तो नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप भी समझ पा रहे होंगे। n प्लस का 1 2n प्लस का 1 अपॉन n, ठीक है। अगर हमें औसत ज्ञात करना हो तो हम n लगाएंगे, वरना हम क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे। जैसे हमें पहले योग ज्ञात करना है तो हम क्या लगाएंगे 6 लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, n वर्गों की संख्या हो गई, n वर्गों का योग हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो हमारे सामने क्या आ गया, n का मान कितना हो गया 10, तो हमारे सामने कितना आ गया 10 गुणा 10 प्लस 1, सॉरी n प्लस का 1 होता है सर, n प्लस का 1, तो हमारे सामने 10 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 2 20, और हमारे सामने क्या आ गया 21 आ गया, 21/6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया, हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 6 और 2 5 10 आ गया, 3 7 21 हो गए, ठीक है। हमारे सामने इसका योग आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे 7 यहाँ से 77 गुणा 5 आ गया, और फिर 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38 385 आ गया। अगर इसका औसत ज्ञात करना हो हमें, तो यहाँ देखो, जहाँ 6 है यहाँ 6 है, यहाँ 10, मतलब कहाँ तक जाना है हमें, n का मान कितना है 10, इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वर्गों का औसत भी हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से। पहले उसका योग निकालना होगा और फिर उसको जितनी संख्याएं हैं, जितनी राशियां हैं हमारे सामने, उससे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, अब हमारे सामने 7 नंबर क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा
कैसा क्वेश्चन आएगा कि देखो 10 संख्या है, कितनी 10 संख्या है, 10 संख्या टोटल, जिसमें प्रथम पाँच का औसत, 5 का औसत कितना होगा, प्रथम 5 का औसत ये 20 लिख दो, 20 है, प्रथम 5 का औसत 20 है, ठीक है। और 4 का औसत कितना है, 20 है। और यहाँ लिख देते हैं 6 का औसत कितना है, 6 का औसत, अंतिम 6 का औसत कितना है, अंतिम 6 का औसत कितना है, 30 कर देंगे, 30 है। तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। औसत बताओ, ठीक है। अब देखो हमारे सामने क्या आ गया सर, प्रथम 4 का औसत कितना है, हम देख लेंगे कि प्रथम 4 अंकों का योग कितना है। हमारे सामने 4 गुणा 20, तो हमारे सामने प्रथम 4 का हो गया सर 80। कितना हो गया, 80 हो गया। इसी के साथ देखो हम अंतिम 6 राशियां हैं, उनका योग कितना है, अंतिम 6 का औसत कितना है, तो औसत हम अंतिम 6 का, ये क्या हो गया, अंतिम 6 का, तो 6 गुणा 30 आ गए, 6 3 18, 180 हो गए सर। कितना हो गया, 180 हो गए। अगर यहाँ देखो 180 हो गए अब देखो हमारे सामने टोटल 10 संख्याओं का कितना आ गया, औसत आ गया। यहाँ से हम बात करेंगे तो 260 हो गए सर। कितने हो गए, 260 हो गए। अगर हम 260 हो गए और सभी संख्याओं का औसत निकालना है तो 260 बटा 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमारे सामने 10 ही तो है। और सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 10 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, हमारे सामने 26 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेहतर लगी होगी, और अगली क्लास में हम थोड़ा बेसिक भी पढ़ेंगे और उसे आगे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आज थोड़ा लाइट कम आ रही है, लाइट नहीं आ रही, तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है रूम के अंदर। तो बात करते हैं अगली क्लास में और मिलते हैं अगली क्लास में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।